हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थेरेपिस्ट एंड अदर प्रोफेशनलिस्ट के बारे में। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि आपके बच्चे को एक थेरेपिस्ट की नीड है या फिर अदर प्रोफेशनलिस्ट की। मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चा 1.5 साल का होता है या 2 साल का होता है और बोलता नहीं है, तो सबसे पहले बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद से बोलने लग जाएगा। या फिर सेकंड चीज ये सुनने में आती है कि बच्चा अपने पेरेंट्स पर गया है, बच्चा मम्मी पर गया है या अपने पापा पर गया है, इसके पापा भी देर से बोले थे तो बच्चा भी देर से बोलेगा। ये सब चीजें सुनने में आती है और बच्चे का जो एज है वो बढ़ती जाती है, टाइम निकलता जाता है। फिर जब बच्चा 3 इयर्स का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, तो फिर पेरेंट्स को जो है चिंता होने लग जाती है कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया, अभी भी नहीं बोल रहा है। तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चे को लेके जाते हैं यहाँ डॉक्टर्स के पास। ये जो डॉक्टर्स हैं ये किस चीज के डॉक्टर्स हैं? ये डॉक्टर्स हैं बुखार के, ये डॉक्टर्स हैं लूज मोशन के, ये डॉक्टर हैं कोल्ड के या कफ के। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन किस चीज की देते हैं? अगर बुखार है, बुखार की या फिर लूज मोशन की, कोल्ड या कफ की, इस चीज की जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन देते हैं। लेकिन बोलने की कोई मेडिसिन नहीं होती है। ये हम सबको पता है कि अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है कि जिससे बच्चा बोलने लग जाए, है ना। अगर आपके बच्चे को दिक्कत है बोलने में या अगर आपके बच्चे को दिक्कत है समझने में, आपके बच्चे को दिक्कत है कोऑर्डिनेट करने में, तो उस चीज के लिए मेडिसिन नहीं। अगर बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम है, बोलने की दिक्कत है, तो उसके लिए होते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। अगर आपके बच्चे को दिक्कत है समझने में, तो उसके लिए होते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट। अगर आपके बच्चे को दिक्कत है कोऑर्डिनेट करने में, तो उसके लिए होते हैं ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर आपके बच्चे को इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज की दिक्कत है तो आपको यहां जाना चाहिए। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, आप लोग चले जाते हैं यहाँ। यहाँ फिर क्या होता है, बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम निकलता जाता है। या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं। मल्टीविटामिन या फिर आईक्यू का कोई सिरप दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम निकलता जाता है ना। मल्टीविटामिन के सिरप या आईक्यू का सिरप कोई पी लिया। लेकिन पेरेंट्स को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि अगर बच्चे को बोलने की दिक्कत है, समझने की दिक्कत है या फिर कोऑर्डिनेट करने की दिक्कत है, तो उस सब चीजों के लिए मेडिसिन नहीं है, उन सब चीजों के लिए थेरेपिस्ट होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पंजाबी में, ये मैंने लुधियाना लिख दिया पंजाबी में। अगर आपको पंजाबी समझ में नहीं आती है, अगर आपको पंजाबी बोलनी नहीं आती है, तो आप इस चीज की मेडिसिन खाओगे नहीं ना। इस चीज को आप पढ़ोगे, समझोगे। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा बोल नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, है ना। ऐसे टाइम निकलता जाता है, बच्चे की एज हो जाती है 4 या 5 या 6 साल हो जाती है, मान लो 6+ हो जाता है बच्चा। फिर पेरेंट्स को याद आता है कि हमारे बच्चे को हो सकता है कोई ब्रेन की दिक्कत हो। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं यहाँ ब्रेन वाले डॉक्टर्स के पास, जिसमें 2 तरह के डॉक्टर्स आते हैं, न्यूरो के और साइकेट्री के। यहाँ पर क्या होता है, अगर बच्चे को ब्रेन की कोई दिक्कत है, अगर बच्चे को कोई न्यूरो की या कोई साइकेट्री की दिक्कत है, तभी तो हम जाएंगे बच्चों को यहाँ लेकर। अगर बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है ना। देखो, इस चीज का जो है अवेयरनेस वो बहुत कम है। इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे को किन किन चीजों की दिक्कत है और उन्हें कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए कि यहाँ जाना चाहिए। अगर बच्चे को इन सब चीजों की दिक्कत है ना, तो पेरेंट्स को यहाँ लेकर आना चाहिए बच्चों को। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि पेरेंट्स को पता लगे कि उनके बच्चों को क्या दिक्कत है और वो अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाएं। लेकिन पेरेंट्स जो है बच्चों की एज निकाल देते हैं इन्हीं चक्कर में, कभी इधर कभी उधर के चक्कर में जो है बच्चों की वो फिर एज निकल जाती है। बच्चा अगर 6+ हो जाएगा, अगर बच्चा आपका 6+ हो जाएगा, तो फिर वो क्या धीरे धीरे उसका प्रोसेस होता है लर्निंग का, क्योंकि 5 साल के अंदर अंदर बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट पीरियड है वो निकल जाता है, 5 साल तक ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे से फिर जो है बच्चा चीजों को समझता है, सीखता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, कभी इधर उधर के चक्कर में जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या दिक्कत है और बच्चों को कहाँ लेकर जाना चाहिए। सो थैंक यू।